चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया है। 25,600 का कॉल है यहाँ पे। मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा डाउन साइड मूव दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यूशन आने के चांसेस है। ठीक है, यहाँ से यह हाई है ऊपर के साइड, और यहाँ से लोअर हाई बना है यहाँ पे, और उसके बाद हायर हाई का फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, 25,600 का यहाँ पे डे हाई का टारगेट रखेंगे दोस्तों। हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे यहाँ पे। ये डे हाई का जो है यहाँ पे टारगेट रखेंगे, और यहाँ पे भी 220 का टारगेट रखेंगे। यहाँ पे मोर देन 20 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करने का ट्राई करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए होल्ड करेंगे। अर्ली मॉर्निंग हम 10 बजे से पहले ज़्यादा ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा सेटअप बना था, इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक थोड़ा सा ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट इमीडिएटली ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो होल्ड करेंगे तब तक के लिए, देखते हैं क्या होता है, आज प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। हमने इसलिए यहाँ पे लगा के रखा है। ठीक है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जो हमारा चैलेंज है 30 डेज़ का, उसमें हम क्या करने वाले, एक ही ट्रेड लेने वाले 3 लॉट से। ठीक है, उसमें एक तो टारगेट लेंगे, नहीं तो स्टॉप लॉस लेंगे, उसके बाद ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, जो हमारा सेटअप है उसी सेटअप पे ही ट्रेड करना है। हम दूसरा कौन सा भी सेटअप इसमें यूज़ करने वाले नहीं है। ठीक है, जो एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करना है, अलग अलग स्ट्रैटेजी यहाँ पे नहीं हमको यूज़ करना है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो वेल एंड गुड, लॉस होता है तो भी वेल एंड गुड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हम, लेकिन यही सीरीज़ फॉलो करने वाले। ठीक है, ठीक है, इस लेवल तक अगर दोस्तों आएगा ना मार्केट, इस लेवल तक, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करेंगे हम। अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है 10-15 पॉइंट, तो हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट वीक बना रहा है, इंडिसीजन कैंडल बना रहा है। ठीक है, एक ऐसा क्विक मूव नहीं आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो हमारे ये सेल की तरफ ही जा रहा है, लेकिन जब तक इस ईएमए के नीचे नहीं जाता है तब तक हम यहाँ पे सेफ है। अगर ईएमए के नीचे एक भी कैंडल का क्लोजिंग आता है तो हम यहाँ से आउट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसी ट्रेड में हमको क्या करना है, इसी ट्रेड में हमारा साइकोलॉजी जो है वो मेंटेन रखना है। हमने यहाँ पे तय किया है कि हमको यहाँ पे 2500 समथिंग और 2700 समथिंग यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन टारगेट हम 1:2 का ले रहे हैं। ठीक है, 15 पॉइंट का या 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 30 पॉइंट का या 25 पॉइंट का टारगेट लेने वाले हैं। ठीक है, तो 1:2 का समथिंग अराउंड हम यहाँ पे प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम ट्रेड लेते हैं, कभी कभी क्विक टारगेट होता है, कभी कभी प्राइस जैसे हम सोच रहे हैं वैसा बिहेव भी नहीं करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने सोचा कि इमीडिएटली यहाँ पे टारगेट आएगा, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, टारगेट आएगा, यहाँ तक भी प्राइस जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो भी जा सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर होता है एसएल हिट तो कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे डे क्लोज कर देंगे अर्ली मॉर्निंग में, कोई इशू नहीं। यहाँ पे तो एसएल के नज़दीक आया है, हमारे 1600 का लॉस चल रहा है हमारा। ठीक है, अगर यहाँ पे इस ब्लू लाइन तक आता है ना यहाँ पे क्लोजिंग, तो यहाँ से फिर एसएल हिट हो जाएगा हमारा। देखेंगे क्या होता है। और ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हो रहा है, लेकिन मैंने जो मेरा सेटअप है ना, उसमें उसी सेटअप पे मैंने काम किया है। ठीक है, दूसरा कौन सा यहाँ पे टेक्निक यूज़ नहीं किया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम के टेक्निकल देखते हैं यहाँ पे, और कैंडल देखते हैं, उसके बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सेटअप हमको यूज़ करना है। तो वहाँ पे आपको एक ही करना है चीज़, कि हमको जो हमारा रूल और जो हमारा सेटअप है उसी को फॉलो करना है। भले ही एक दिन लॉस होगा, 2 दिन लॉस होगा, लेकिन तीसरे दिन आपको 1:2 का है ना, तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो सेटअप है उसी पे ही ट्रेड करना है। हमारे एसएल के पास में आया है। ठीक है, 2000 का समथिंग यहाँ पे लॉस दिख रहा है हमको। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ से ऊपर के साइड ब्रेकआउट आता है ना दोस्तों, तो इमीडिएटली टारगेट आएगा। यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है ना, एक ग्रीन कैंडल के बाद मैंने इस कैंडल में एंट्री किया है। ये जो हैमर कैंडल आया है ना यहाँ पे, जो मेरा स्ट्रैटेजी है ईएमए का, इसी के ऊपर आया था, तो वहाँ पे हायर फॉर्मेशन के बेस पे मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लो फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, जब तक इस हाई के ऊपर नहीं जाता है तब तक हमारा टारगेट आने वाला नहीं है, नहीं तो हम यहाँ पे एसएल दे देंगे, डे क्लोज कर देंगे। ठीक है, वापस से 1000 का लॉस में है हम। ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर प्राइस जाता है ना दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ से क्विक में ऊपर के साइड मार्केट जाना चाहिए। ठीक है, देखते वैसे होता है कि नहीं होता है, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट जाके वापस आए हैं हम 1200 के लॉस में। यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट गए थे अभी। ठीक है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग अच्छा होना चाहिए था, ये वाला 3 मिनट का कैंडल क्लोजिंग, लेकिन यहाँ पे चांसेस ज़्यादा वेरी है कि अभी एसएल हिट हो सकता है हमारा। ठीक है, तो डे क्लोज कर देंगे दोस्तों अभी। ठीक है, एसएल हिट होने के बाद यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे ट्रैप कर रहा है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ही नहीं है दोस्तों, तो ऐसे मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एसएल देने के अलावा कोई
ऑप्शन नहीं है दूसरा, ठीक है। समथिंग 2500 या 700 के आसपास लॉस होगा हमने, लेकिन पिछले ट्रेड में देख सकते हो 5200 या 300 का प्रॉफिट किया था हमने उसमें, ठीक है। ये सेल हिट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो छोड़ देते, आज का डे क्लोज कर दें और देखते कल के दिन अगर कुछ ट्रेड मिलता है अच्छा सा तो कल के दिन ट्रेड करेंगे, लेकिन आज के दिन यहाँ पे डे क्लोज करेंगे, ठीक है। जो हमारा रूल है उसी को फॉलो करने वाले हैं हम 30 डेज तक, ठीक है। उसमें देखते हैं हम कितना प्रॉफिट करते हैं, हमारा डिसिप्लिन फॉलो करके, रूल फॉलो करके क्या हम उससे सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे चांसेस आर वेरी है दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट क्या करेगा, यहाँ से नीचे जाने के लिए सोचेगा, लेकिन ट्रैप करेगा ट्रेडर को, लेकिन मार्केट यहाँ से यहाँ तक आने वाला है, ठीक है। अगर इस लेवल के, इस EMA के नीचे आता है तो ये कंटिन्यू फॉलो हो जाएगा, ठीक है। अभी छोड़ देते इसको, ज़्यादा हम सोचते नहीं। मैं आपको यहाँ पे आज का BNL दिखा रहा हूँ कितना लॉस हुआ है, 2600 का हमको लॉस हुआ है आज, ठीक है। तो छोड़ देते, अभी भी हम प्रॉफिट में हैं। जो पहले दिन हमने प्रॉफिट किया था 5000 प्लस में प्रॉफिट किया था, तो अभी भी हम प्रॉफिट में हैं। अभी कल के दिन देखते उसमें प्रॉफिट ऐड होता है या लॉस ऐड होता है, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये सेल लगाने कितना इंपॉर्टेंट है, अगर हम यहाँ पे कट करने के लिए सोचते ये सेल नहीं लगाते तो देखो कितना यहाँ पे ज़्यादा लॉस होता हमको। तो ऑलवेज यहाँ पे SL लगाना है दोस्तों हमको, 24 पॉइंट का यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस होता, ठीक है। तो SL इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक चार्ट पैटर्न पे भी एक वीडियो डालने वाला हूँ दोस्तों, वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत हेल्प हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।